सीरियल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। शुजा जो होता है वो सुबह होते ही करता है मंशा को कॉल और कहता है कि क्या हो रहा है। इस पर वो कहती है कि अम्मी अब्बू की डांट सुन रही हूँ। तो इस पर वो कहता है ये क्या बात हुई, तुम उनको कह दो कि ट्रैफिक जाम हो गई थी इसी वजह से मैं लेट हो गई थी। इस पर वो कहती है कि हाँ मैंने तो इससे भी बड़ा झूठ बोला। वो कहता है हाँ मुझे पता था तुम इंटेलिजेंट हो। इस पर वो कहती है कि हाँ वो तो मैं हूँ। तो दूसरी तरफ वो बाहर जाती है तो उसकी माँ जो होती है वो कपड़े लेकर बैठी होती है। वो कहती है कि हाँ वो आई थी ना तुम्हारी आंटी, तो उसकी बेटी के कपड़े हैं, उनकी मंगनी हुई थी ना, तो वो कपड़े लेकर आई थी सिलाई करने के लिए देने। इस पर वो कहती है वाह देखो इसकी मंगनी हुई थी, इतने अच्छे प्यारे कपड़े हैं, इतनी अच्छी शॉपिंग की है, और एक मेरी पप्पो को तो ये भी ना एहसास हुआ कि एक ड्रेस ही मुझे लेके दे दें। इस पर वो कहती है कि हाँ वो ले देंगी ना जब वक्त आएगा। तो इस पर वो कहती है कि हाँ आप लोगों को भी ऐसे कंगले ही मेरे लिए मिले थे, ज़रूरी आपको वो पप्पा और उसका नालायक बेटा ही मेरे लिए पसंद आना था। इस पर वो कहती है तुम कितनी नाशुक्री हो, जब वक्त आएगा वो तुम्हें दे देंगे और तुम्हारे पास वैसे भी अल्लाह का शुक्र सब कुछ है। तो इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि हाँ सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मैंने ही अपनी ज़िंदगी की दौड़ जो है वो गलत हाथों में दी हुई। इस पर वो उठ के अपने अंदर कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती है तो वो ज़ारा को कहती है तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो वो कहती है हाँ मेरा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं था तो इसी वजह से मैं आज नहीं गई। तो उस पर वो कहती है ठीक है। तो वो बाहर चली जाती है। तो मंशा जो होती है वो वही बातें याद करने लग पड़ती है रात को कि किस तरह मुझे शुजा ने दरवाजे के बाहर ड्रॉप किया था और मैं कितनी खुशी से अंदर आई थी। दूसरी तरफ जैसे ही हमज़ा आता है तो हमज़ा को वो देखकर कहती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हें यही कॉल करने वाली थी। तो वो कहता है कल का तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ था। वो कहती है हाँ चार्ज तो हो गया था, लेकिन मैं सुबह से अम्मी के साथ बिजी थी इस वजह तो मैं मैसेज या कॉल नहीं कर सकती। वो कहता है एक मैसेज या एक कॉल करने में कितना टाइम जाता है, हाँ तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो वो उसके साथ चलाना स्टार्ट करती थी। वो कहती है कि तुम क्या मतलब है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। ये सब कुछ जो होता है उसकी माँ सुन रहती है। तो उसकी माँ आती है और कहती है मंशा तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम किस तरह हमसे से बात कर रही हो, तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है ना ही अपनी इज़्ज़त का ना ही हमारी इज़्ज़त का। इस पर मंशा की माँ कहती है कि चलो तुम हमज़ा से माफ़ी मांगे। इस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं माफ़ी मांग रही हूँ। वो अंदर में गुस्से से चली जाती है। इस पर हमज़ा कहता है कि मम्मानी आप रहने दें, ये है ही ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ज़रा मैं जो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता हूँ। तो वो कहती है बेटा सेंसिटिव होना चाहिए, वैसे भी तुम दोनों का जो रिश्ता है इसमें सेंसिटिव ही होना चाहिए, तो फिर ये रिश्ता बेहतर चलता है। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं बाहर गाड़ी में इसका वेट कर रहा हूँ तो इसको भेज दें। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं भेज दें। इस पर जो होती है मंशा जैसे ही बाहर जाती है तो वो अपना मोबाइल देखना स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं सर शुजा मेरी मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रही। इस पर वो कहता है कि चलो बैठा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो जाता है दादू के पास और जाकर कहता है कि आपने मुझे ये मेरा हिस्सा दिया है या अपनी प्रॉपर्टी की खैरात निकाली। इस पर वो कहते हैं कि बेटा जितना हिस्सा बनता था तुम्हारा दे दिया। इस पर वो कहते हैं कि कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको पहले अपनी औलाद के साथ अच्छा करना चाहिए और फिर उनकी औलाद के साथ बेहतर करना चाहिए। आपने ये मेरा हिस्सा नहीं मुझे दिया और आपको अच्छे से पता है मेरी अगर माँ आपके ख़ानदान में से नहीं तो मेरा बाप तो आपके ही ख़ानदान में से है, आपके ही खून का है, आपका ही बेटा है, तो फिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस पर जो होता है आदि बोलने लगता है। तो इस पर वो कहता है कि तुम अभी इन सब मामलों के लिए बहुत छोटे हो तो तुम चुप करके बैठो। इस पर आदि जो होता है वो चुप कर जाता है। तो उसका दादा कहता है कि बेटा जितना तुम्हारा हिस्सा बनता था हमने तुम्हें दे दिया, इससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं दे सकते, और मैं जितना तुम्हें हिस्सा दिया है वही मैं दूंगा, इससे ज़्यादा मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर सकता और ना ही मैंने अपना करना है, और मेरा बिज़नेस जैसे चल रहा है वैसे ही चलना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्सा ज़्यादा दिया जाए तो तुम मेरा बिज़नेस ज्वाइन कर लो। इस पर वो कहता है कि मैं मुझे पता है कि मैंने अपना हिस्सा कैसे लेना और मैं वैसे ही लूँगा। इस पर शुजा जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जाता है ऑफिस। इस बार जैसे ही क्लिनिक जाता है तो वहीं पे आ जाती है मंशा की गाड़ी पे। तो मंशा जैसे ही अपने क्लिनिक और फिर गाड़ी से बाहर निकलती है जाके सर से सलाम लेती है। तो शुजा कहता है कि ये आपके आने का टाइम है। तो इस पर वो कहती है कि जी सर थोड़ी सी लेट हो गई थी। इस पर वो टाइम घड़ी देखता है और कहता है कि तुम थोड़ी सी लेट हुई हो, पूरे 3 घंटे तुम लेट आई हो और तुम मुझे कह रही हो मैं सिर्फ थोड़ी सी लेट हुई हूँ, ये तुम्हारा टाइम नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम तुम इतना लेट आई तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर जो होती है मंशा वो चुप करके खड़ी हो जाती है। इस पर हम जब इससे आता है और कहता है कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, ये हमेशा से ऐसा ही या सिर्फ अभी तुम्हें ऐसा गुस्सा दिखा रहा है। तो इस पर वो कहती है कि ये हमेशा तुम्हारी वजह से तो होता है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, पता नहीं तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भी क्यों। अब जाओ यहाँ से चले जाओ, मैं मुझे अंदर जाने दो। इस पर वो जो होती है अंदर चली जाती है। जैसे अंदर जाती है तो शुजा उसको कॉल करता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ फाइल लेकर। इस पर वो फाइल लेकर ऑफिस जाती है तो वो फाइल देख कर कहता है कि ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो इस पर मंशा कहते हैं कि सर मैं अभी अपडेट कर देती हूँ। इस पर वो कहता है कि ये काम मेरा है या तुम्हारा है और मैं तुम्हें बताऊँगी कौन सा अपडेट करना है।
इस पर वो कहती है कि आपको हुआ क्या है, पहले भी सुबह आपने हमज़ा के सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हें बड़ी फ़िक्र है अपने कज़न की। तो इस पर वो कहती है उसकी तो फ़िक्र नहीं है, लेकिन जिसकी फ़िक्र है मैं उसको समझ नहीं पा रही कि उसका बिहेवियर इतना चेंज क्यों मेरे साथ हो गया। इस पर वो कहता है कि अच्छा बैठो तुम। इस पर उसको बिठाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के साथ हो, और तुम्हें अच्छे से पता है मुझे जो चीज़ पसंद होती है मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा गुस्सा था इसी वजह से, और कुछ नहीं है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है। इस पर बाहर जो होती हैं दूसरी डॉक्टर से वो गॉसिप कर रही होते हैं कि मंशा के साथ सर का तो अब गुजारा ही नहीं उसके बगैर, अब तो सर को हर वक्त मंशा अपने पास जाए। इस पर दूसरी डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जो मिडिल क्लास लड़कीज़ होती हैं वो अपना आपा जो होता है वो जल्दी ही दिखा देती हैं। इस बार पीछे से डॉक्टर आता है, वो कहता है कि अपनी गॉसिप बंद करें, जाके अपना काम भी कर लें। इस बार जो डॉक्टर्स होती हैं वो आगे चली जाती हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद हैं और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।